आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पायरोलुसाइड का रासायनिक सूत्र होता है MnO2 से KMnO4, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, किस तरह प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें पूछा गया है। और साथ में पूछा गया है ऑक्सैलिक अम्ल से KMnO4 की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और साथ में इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो हम इस अभिक्रिया को, इस क्वेश्चन को 3 भागों में बांटेंगे और सबसे पहले MnO2 से KMnO4 प्राप्त करेंगे, फिर ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया दिखाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और फिर इसकी 2 अभिक्रिया और दिखाएंगे, किसके, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है पायरोलुसाइड से हमें KMnO4 प्राप्त करना है। वैसे अगर बात करी जाए तो पायरोलुसाइड से हम KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 पदों में प्राप्त करते हैं। ये तुरंत प्राप्त नहीं होता है, पहले हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है हरे रंग का, फिर उसके विलयन से हम प्राप्त करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके, तब हम प्राप्त करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो कि बैंगनी रंग का होता है। तो आइए इसे देखते हैं, पोटेशियम मैग्नेट किस तरह बनाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसे हम पायरोलुसाइड कहते हैं, ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड या पायरोलुसाइड। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH, ठीक है, ये क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब हम पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसमें जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम नाइट्राइड या वायु की उपस्थिति में, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करा जाता है, वो भी तेज गर्म किया जाता है, यहाँ पर तेज गर्म किया जाता है और उसके बाद संगलित किया जाता है, तो हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MnO3, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। लेकिन ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, ये तो अभी हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जैसा है नहीं, तो इसे अभी और गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो हमें तब हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा, सिर्फ इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, ये अभी हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ। अब फिर से इसकी अभिक्रिया कराई हमने K2MnO3 की, किसकी, वायु की उपस्थिति में, तो करा के फिर गर्म किया इसको। ठीक है, तेज गर्म किया, तो हमें अब प्राप्त होता है क्या, फिर से हमें प्राप्त हो जाता है K2MnO4, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट ही है, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, और ये किस कलर का है, ये हरे रंग का प्राप्त होता है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ हरे रंग का। अभी भी हमें पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करना है। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह प्राप्त करेंगे, तो उसकी बात कर ली जाए पहले थोड़ी। पोटेशियम मैग्नेट जो है हमारा, ये इससे यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, इससे हम पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करेंगे। क्या होता है, ये जो हमें हरे रंग का जो द्रव प्राप्त हुआ है, इसमें थोड़ी सी जल की मात्रा मिलाएंगे और तनु मात्रा मिलाएंगे जल की, और क्या करेंगे, तनु करेंगे, मतलब इस विलयन को, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना करते हैं। ये हमारा क्या है, K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे इसके विलयन में, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, K2CO3, जिसे हम कह रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट, और हमारा मुख्य उत्पाद KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये है हमारा
पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये हमारा मुख्य उत्पाद है जो हमें MnO2 पायरोलुसाइड से चाहिए था। और हमें MnO2 के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्या? क्रिस्टल। ठीक है, ये हाइड्रेटेड मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। और ये हमारा पोटेशियम, ये क्या है? हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है, हमारा पोटेशियम कार्बोनेट है। तो क्या हुआ इसमें, जब हमने हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर प्राप्त हो गया है। और ये किस कलर का प्राप्त हुआ है? हमें यहाँ पर हमें ये बैंगनी कलर का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है, जब हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई है पोटेशियम, तो हमें ये मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया। और ये हमारा क्या है? K2CO3। और ये हमें किस रंग का प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है बैंगनी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका रंग बदलता है। ठीक है, पहले हमारा पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग का था, फिर हमने पोटेशियम मैग्नेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके उसके तनु विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त कर लिया, जो कि बैंगनी रंग का प्राप्त हो गया हमें। और हमें साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस क्रिस्टल को अवक्षेपित करके अलग कर लेते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का प्राप्त कर लेते हैं, उसे अलग जगह पर संघनित कर लेते हैं। तो ऐसा हमें MnO2 से क्या? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो गया। मतलब हमारी अभिक्रिया का पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें कहा है ऑक्सैलिक अम्ल से KMnO4 की अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो अब अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है हमारे क्वेश्चन में? इसमें कहा गया है ऑक्सैलिक अम्ल से KMnO4 की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अब हमें रासायनिक समीकरण देना है किसका? ऑक्सैलिक अम्ल की। अब हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ऑक्सैलिक अम्ल की तथा पोटेशियम परमैंगनेट की। तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, और ये है हमारा ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4। यहाँ पर 5 लगा देंगे तो ये ऑक्सैलिक अम्ल का काम करेगा, C10H10O20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो हमारा ये जो प्राप्त होता है कि और से ये क्या होता है? मैग्नीज सल्फेट में अपचयित हो जाता है। ठीक है, मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज का लवण प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया MnSO4, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, मैग्नीज सल्फेट ये कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। ठीक है, मैग्नीज सल्फेट प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है हमें साथ में? प्लस हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु और 2MnSO4, और प्राप्त होता है हमें प्लस का K2SO4 प्लस जल के 8 अणु। तो हमारी अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है। यहाँ पर 2KMnO4 प्लस 5 C2H2O4 और यहाँ पर 3, जिससे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा 3H2SO4, जिसको हमने 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो हमें मैग्नीज सल्फेट जो कि रंगहीन प्राप्त हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु तथा पोटेशियम सल्फेट और जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारी इस अभिक्रिया का दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट से अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट की अगर बात करें, ये हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में हमें फेरस सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया बतानी है। तो KMnO4 की अभिक्रिया फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4। तो जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फेरिक सल्फेट। ये फेरिक सल्फेट में अपचयित हो जाता है, हमारा SO4। KMnO4 जो है हमारा फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में अपचयित कर देता है, और साथ में क्या बना देता है? मैग्नीज सल्फेट, जो कि हमारा रंगहीन होता है, जैसे कि हमारी ऊपर की अभिक्रियाओं में बना, और साथ में जल व पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो हमें इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? इस अभिक्रिया में हमें मुख्य उत्पाद के रूप में फेरिक सल्फेट प्राप्त हुआ, और इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त हुआ था? मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, तो अगर बात करें
इस अभिक्रिया के बैलेंस करने की, तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, 2KMnO4 हम ले लेते हैं 2, ये हो गया 2KMnO4 और Fe सल्फेट के, फेरस सल्फेट के 10 अणु, ये हमारे फेरस सल्फेट है, और सल्फ्यूरिक अम्ल के 8। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा 5Fe2, जिससे हमारा आयरन बैलेंस्ड हो गया। और ये हमारा क्या है, फेरिक सल्फेट है, ये क्या है, फेरिक सल्फेट में अपचयित हो जाता है, फेरिक सल्फेट। और मैग्नेस सल्फेट जो कि रंगहीन होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और यहाँ पर बनता है 6K2SO4 प्लस क्या बनता है, K2SO4 का हमारा एक भी अणु नहीं, एक अणु बनता है, और 8 अणु बनते हैं हमारे किसके, जल के, और 2MnSO4। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी हमारी बैलेंस हो गई। अगर इसे सही से देखें, 5 और ये 2 हो गया, और 8H2O प्लस 2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के चौथे पार्ट पर, चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट में हमें अभिक्रिया बतानी है KMnO4 की किसके साथ, का है हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो अब हम KMnO4 का रासायनिक विधि कराएंगे किसके साथ, KMnO4 की किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है H2O2। जब इसकी अभिक्रिया कराई H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही मैग्नेस सल्फेट, जो कि कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस और K2SO4 प्लस 8H2O जल। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लें। 2KMnO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड के हमारे 5 अणु, ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, इसके 5 अणु, और ये 3, ये हो गया 2MnSO4 5O2 प्लस 8H2O K2SO, ये हमारा पोटेशियम सल्फेट है। तो इस अभिक्रिया में हमें मेन उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। ठीक, ये है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन का सारे पार्ट खत्म हो गए और इनकी अभिक्रिया भी दर्शाई गई है यहाँ पर। आशा करती हूँ ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।